अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लकमान और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लकमान यूट्यूब चैनल। लाड़काना में 6 कुत्तों ने 6 बरस के हसनैन का चेहरा नोच डाला। चले ये मान लिया कि ये एक हादसा था, जो होना था वो हो गया, ट्रेजेडी है बट हो गई। लेकिन जब इस बच्चे का लाड़काना के सिविल अस्पताल में इलाज मुमकिन नहीं हो सका तो उसको इमरजेंसी में सिविल अस्पताल कराची पहुंचाया गया, पर वहाँ पे भी बेहिसी का ही मुजाहरा किया गया। हसनैन का केस जब मीडिया ने उठाया और मुझे पता चला कि सबसे पहले ARY ने उठाया, थैंक यू ARY फॉर पिकिंग अप दिस स्टोरी, तो आसफा जरदारी जो हैं वो मीडिया पर बरहम हो गई। ये लाड़काना में कुत्ते के काटने की खबर क्यों चलाई? जब इसको आईना दिखाया गया तो बुरा मान गई। आसफा को अपने पापा की जेल में खराबी सेहत की तो फिक्र है, मगर ज़रा सोचें, 6 साल का हसनैन, एक फूल जो अभी तक सही तरह खिला भी नहीं, जिसने अभी इस दुनिया में कुछ भी नहीं देखा, वो खुद, इसके माँ बाप, उसके इर्द गिर्द लोग किस कर्ब और तकलीफ से गुजर रहे होंगे। अब हसनैन NICH में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। हसनैन का दायां जबड़ा खूंखार कुत्तों ने खा लिया। मज़ीद जानने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और वीडियोस आपको मिलती रहें। पीपल्स पार्टी के आबाई शहर लाड़काना में एक खौलनाक वाक़या पेश आया, जब 6 साल हसनैन पर कई आवारा कुत्तों ने हमला किया और उसके चेहरे को बुरी तरह बोल डाला। बच्चे को लाड़काना के चांडका मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, तमाम डॉक्टर्स ने इसकी हालत देखकर हाथ खड़े कर दिए और सिर्फ इब्तदाई तिबी इमदाद दे के उसको फारिग कर दिया। बच्चे को कराची लाया गया, जहां बहुत दिक्कत के बाद NICH में दाखिल करके इसका बाकायदा इलाज शुरू किया गया। और अब तक मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक हसनैन की सर्जरी का पहला मरहला जो है वो मुकम्मल हो गया। ताहम इस मासूम बच्चे की हालत बदस्तूर तशवीशनाक है। हसनैन के लिए कायम करदा मेडिकल बोर्ड का कहना है कि बच्चे की अभी मजीद कई सर्जरीज की जाएंगी। पहली इब्तदाई सर्जरी के बाद हसनैन को दोबारा ICU यानी इंतहाई निगहदाश्त वार्ड जो है यह यूनिट, उसे मुंतकिल कर दिया गया। उस दूसरी जानिब सरगजीदगी की हौलनाक वाक़यात के बावजूद सिंध हुकूमत ने जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया। वज़ीर आला के मुशीर मुर्तज़ा वहाब ने दोबारा से एक ढिटाई का मुजाहरा करते हैं, क्योंकि वो पहले भी कर चुके हैं। अगर मुर्तज़ा वहाब को प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ ले, मैं उनको बता दूँ कब कब उन्होंने ढिटाई का मुजाहरा किया, कब वाक़े का जिम्मेदार जो है वफाकी दारुल हुकूमत को ठहरा दिया। कैन यू बिलीव, लाड़काना में बच्चे को कुत्ते काट रहे हैं और मुर्तज़ा वहाब वफाकी हुकूमत को, दारुल हुकूमत को उसका जिम्मेदार करार दे रहे हैं। ये किस किस्म की घटिया सियासत है? हसनैन की जो तस्वीर और वीडियोस इस वक्त ज़ेरे गर्दिश हैं वो देख भी नहीं सकते। दिल खून के आंसू रोता है कि कैसे हुक्मरान इतने जालिम हो सकते हैं, कैसे भुट्टो के वारिस इतने बेहिस हो सकते हैं, और कैसे भुट्टो के जियाले तड़प तड़प कर मर जाएं मगर भुट्टो के नाम लेवा पर कोई असर भी ना हो। इन वाक़यात और ऐसी स्टोरीज पढ़कर, देखकर, सुनकर दिल से ऐसे हुक्मरानों के लिए बदुआ निकलती है। नाज़रीन, ये कोई स्टोरी नहीं है, इससे पहले भी बहुत से ऐसे वाक़यात आपके सामने आते रहे। सिंध में बच्चे कुत्तों का शिकार हो रहे हैं, जहाँ कुत्ते के काटे के बचाव की वैक्सीन तक मौजूद नहीं। क्या जमहूरियत में ऐसा होता है जो सिंध में हो रहा है? क्या जमहूरियत इसी का नाम है कि बस एक ही खानदान दहाइयों से हुकूमत करता रहे, अवाम मरते रहे, कुत्ते खाते रहे उनको? क्या सिंध में सिर्फ भुट्टो के बच्चों को सब कुछ देना बाकी है? सबके बच्चे कुत्ते के कटने से या काटने से मरने के लिए तैयार हैं? अवाम ने भी अजीब किस्मत पाई है, कभी मच्छर डसते हैं, कभी महंगाई मारती है, कभी कुत्ते काटते हैं। अवाम कहाँ जाए, किसको जाकर अपना दुख सुनाए? सिंध में कुत्तों के काटने के वाक़यात में मुसलसल इजाफे के बाद भी साई हुकूमत के कानों पे जूं तक नहीं रहेंगी। कराची समेत सिंध भर में 10 महीने के अंदर 1,86,569 अफराद कुत्ते काटने का शिकार हो चुके हैं। मैं दोबारा आपको बताता हूँ, कराची समेत पूरे सिंध में 10 महीने के अंदर 1,86,569 अफराद को कुत्ते काट चुके हैं। और महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सबसे ज़्यादा वाक़यात लाड़काना और सबसे कम कराची डिवीज़न में रिपोर्ट हुए। लाड़काना डिवीज़न में
कुत्ते काटने के केसेस की तादाद 22,882 है। हैदराबाद डिवीजन में लगभग तकरीबन 21,000, शहीद बेनज़ीर आबाद डिवीजन में 12,000 से जायद, मीरपुर खास डिवीजन में 6,774, कंबर में 11,935, दादूद में 11,330 और नौशेरा फिरोज में 10,847, खैरपुर में 8,958 और कराची डिवीजन में 320 वाक़यात पेश आए हैं जहाँ कुत्तों ने बच्चों को काट लिया या लोगों को काट लिया। वज़ीर सेहत अज़रा पलीजो, मैं क्या कहूँ, सलाम है, तोहफा है, या आप लोग फैसला कर लें, जिन्होंने ये कहकर सारा मसला हल कर दिया बच्चे कुत्तों को ना छेड़ें और पत्थर ना मारें, इससे कुत्ते बच्चों पर हमला कर देते हैं। सिंध के वज़ीर और मुशीरों के बयानात तो जुल्म पर मज़ीद जुल्म है। ऐसा लगता है इस हुक्मरान क्लास को मरना भूल चुका है। वज़ीर सेहत अज़रा पीचो को तो मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए था, कुछ ना सही कागजी कार्रवाई करके महकमा सेहत और बल्दिया के अफसरान को ही फारिग कर दिया जाता कि कुछ तो अवाम की दाद रसी होती, मगर इनकी पता नहीं, वो जैसे ख्वाजा आसिफ कहते हैं, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, वो पता नहीं कहाँ होती है। इक़्तिदार और ताकत के नशे ने इनको अंधा कर दिया है। मुझे तो भुट्टो पर अफसोस हो रहा है कि आज भुट्टो की रूह कांप उठी होगी, रो रही होगी, जितना बदनाम भुट्टो को भुट्टो के बुरसा ने कर दिया। अगर भुट्टो जिंदा होता तो फिर जीते जी चला जाता। हसनैन के वालिद गुलाम हुसैन का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में किसी हुक्मरान ने साथ नहीं दिया। बच्चे को अपनी मदद आपके तहत कराची लेकर आए, अस्पताल वाले खून की थैलियाँ मांग रहे हैं, हम कहाँ से दें? हुकूमत बच्चे के इलाज के लिए मदद फराहम करे। क्या ये जुल्म अजीम नहीं कि भुट्टो के शहर में लोग कुत्ते के काटने से मर रहे हैं? बच्चा हसनैन इस वक्त वेंटिलेटर पे है और तकलीफ दे मरहले से गुजर रहा है। बच्चे की मजीद सर्जरीज आसान नहीं है और डॉक्टर्स के मुताबिक अगले 48 घंटे उसके लिए इंतहाई अहम है। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि हसनैन के लिए दुआएं सेहत करें, खुसूसी दुआएं करें, और उसके वालिदैन के लिए अल्लाह ताला हसनैन को लंबी और सेहतमंद उम्र दे और जालिमों के जुल्म से बचा कर रखे। आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। Until the next time, Allah Hafiz.